तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। स्वामी विवेकानंद, एक बार विदाई दे माँ घुरे आसी, हासी हासी चोड़बो फांसी, देखबे भारतवासी। खुदीराम बोस, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো। रविन्द्रनाथ टैगोर, वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऐसे ऐसे नारों को देने वाले, ऐसे ऐसे बातों को बोलने वाले, ऐसे प्रेरणादायक पथ प्रदर्शकों की भूमि रही पश्चिम बंगाल। आज उस पश्चिम बंगाल की क्या परिस्थिति है, इस विषय को जानने के लिए आज यहाँ पे मैं आपके बीच मौजूद हूँ। नमस्कार, आपका दोस्त आनंद राय। एक वक्त था जब कहा जाता था कि पश्चिम बंगाल जो आज सोचता है पूरा विश्व कल सोचता है। मतलब जैसे पूरे विश्व को जब भारत पथ प्रदर्शक हुआ करता था, उस समय भारत का पथ प्रदर्शक कहे जाने वाले पश्चिम बंगाल में महान मनीषियों और महान स्वाधीनता संग्रामियों ने जन्म लिया। रामकृष्ण परमहंस, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, खुदीराम बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद, ऋषि अरविंद जैसे महान विभूतियों ने इस धरा पर जन्म लिया। पश्चिम बंगाल अपनी संस्कृति, अपनी कला, अपने साहित्य के लिए पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में अग्रगण्य भूमिका में रहा है। यही कारण था कि लोग गर्व से कहते थे कि जो बंगाल आज सोचता है पूरा विश्व कल सोचता है। परंतु जिस बंगाल में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम जैसा एक ऐसा गीत लिखा, जिस गीत को गाते हुए हजारों हजार स्वतंत्रता सेनानी फांसियों पर झूल गए, स्वाधीनता संग्राम की बलि वेदी पर अपने प्राणों की आहुति दे दी, स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि तक वापस कर दी। जहां अध्यात्म की बात करें तो रामकृष्ण परमहंस मां काली का साक्षात दर्शन करते थे। उन्हीं के परम शिष्य स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को धर्म का रास्ता दिखाया। पूरे विश्व में भारत को विश्व गुरु के पद पर आसीन किया। आज ऐसे पश्चिम बंगाल की क्या परिस्थिति आन पड़ी है। आज पश्चिम बंगाल कहा जाए, अगर बहुत ही साधारण भाषा में कहें तो बारूद के ढेर पर बैठा हुआ एक ऐसा राज्य बनते जा रहा है जहां एक छोटी सी चिंगारी इस राज्य को पूरी तरह से नष्ट कर देगी। एक ऐसा राज्य जो अपनी संस्कृति, सभ्यता, अपनी कला, अपनी साहित्य के दम पर पूरे विश्व में अग्रगण्य भूमिका में रहा, आज वहां पे क्या है? आज आतंकी गतिविधियों में लिप्त लोगों के लिए सबसे सेफ शेल्टर के रूप में पश्चिम बंगाल उभरते आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा, हावड़ा से 2 आतंकवादी पकड़े गए। उनके बातों में के द्वारा खुलासा किए जाने पर भोपाल से एक आतंकवादी और गिरफ्तार हुआ। कभी सीए के विरोध के नाम पर ट्रेनें जला दी जाती हैं, कभी स्टेशनों को फूंक दिया, तोड़ दिया जाता है, नेशनल हाईवे घंटों घंटों तक बंद कर दिया जाता है, कभी बंद के नाम पर स्कूलों को तोड़ दिया जाता है, कॉलेजों में आगजनी कर दी जाती हैं, ऑफिसों को बंद कर दिया जाता है, कल कारखाने पश्चिम बंगाल से बंद होते जा रहे हैं। ये सिर्फ आज की घटना नहीं है।
विगत कई वर्षों से पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन तो हुआ, परंतु दशा परिवर्तन नहीं हुआ। आज उस पश्चिम बंगाल के विषय में सोचने की जरूरत है। क्या हम फिर से अपने पुराने पश्चिम बंगाल को नहीं पा सकते, जो पश्चिम बंगाल शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, जो पश्चिम बंगाल रोजगार से लेकर उद्योग तक पूरे भारत में आगे रहा। आज उस पश्चिम बंगाल में सब कुछ धराशायी होते जा रहा है, और इस धराशायी होने का कारण कहीं न कहीं हमारे स्वार्थ सिद्धि की राजनीतिक श्रेणियों का है। हम एक ऐसे स्वार्थ सिद्धि की राजनीति कर रहे हैं जिसके चलते पश्चिम बंगाल की संस्कृति और पश्चिम बंगाल का अस्तित्व आज खतरे में है। पश्चिम बंगाल में आईएसआईएस के आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं। ऐसा क्यों है कि पश्चिम बंगाल में रहने वाले युवा आज आतंकवाद की तरफ उनका झुकाव बढ़ते जा रहा है। कई राज्यों में सीए का विरोध हुआ, परंतु जिस तरीके से तोड़फोड़ आगजनी पश्चिम बंगाल में की गई, इतना ज्यादा उपद्रव और कहीं नहीं देखने को मिला। ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं न कहीं सरकार या प्रशासन के सह पर ऐसे उपद्रवियों, ऐसे अराजक तत्वों या कहें ऐसे देश विरोधी तत्वों को यहाँ प्रश्रय दिया जा रहा है, जिसके कारण आज पश्चिम बंगाल जल रहा है। पश्चिम बंगाल आज बारूद की एक ऐसी ढेर पर बैठा हुआ है जहां एक चिंगारी पूरे पश्चिम बंगाल को जलाकर राख कर देगी। हमने इतिहास में पढ़ा है किस प्रकार कश्मीर के स्थानीय पंडितों को, वहां के मूल वासियों को कश्मीर छोड़कर पलायन करना पड़ा। किस प्रकार वह आज विस्थापित होकर दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। आज भी उन्हें कश्मीर में अपना हक नहीं मिल पाया है। क्या कहीं न कहीं हम ये नहीं देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल भी एक दूसरे कश्मीर के तर्ज पे आगे बढ़ता जा रहा है? मैं इस वीडियो के माध्यम से पश्चिम बंगाल के हर एक मूल निवासी, हर एक वासी जो पश्चिम बंगाल को अपना जन्मभूमि, अपना कर्म भूमि सब कुछ मानता है, ऐसे पश्चिम बंगाल के हर एक वासियों के पास मेरी अपील है कि आप जागरूक होइए। आपके आसपास अगर कुछ भी ऐसा संदिग्ध दिखता है, आपके आसपास कुछ भी एक ऐसा दिखता है, कोई व्यक्ति ऐसा दिखता है जो अचानक कहीं बाहर से आया है, वो सस्पिशियस दिख रहा है, उसकी कुछ हरकतें ऐसी दिख रही है, आप जरूर पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म करें। ये आपके भविष्य और आपके बंगाल के भविष्य के लिए जरूरी है। और अगर आपका बंगाल, हमारा बंगाल अगर सुरक्षित रहा तो हम सभी यहाँ पर सुरक्षित रह पाएंगे। साथियों, हमें फिर से अपना सोनार बांग्ला कहे जाने वाले पश्चिम बंगाल की ज़रूरत है। आज फिर से हमें वो बंगाल चाहिए जो पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व को अग्रगण्य भूमिका में चलकर पूरे विश्व को का मार्ग प्रशस्त करे। हमें फिर से वो बंगाल चाहिए जहाँ हर एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति के साथ मिलकर कंधे से कंधे मिलाकर लड़े चले। हमें आज फिर वही पश्चिम बंगाल चाहिए जो रविंद्रनाथ के एक सूत्र में बंधकर बंग भंग आंदोलन में हिंदू हो या मुसलमान सभी लोग एक साथ रक्षा सूत्र में बंधते हुए जिस तरीके से आंदोलन में आए थे, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की सुरक्षा के लिए उस वक्त खड़े अगर हो सकते हैं, तो आज भी हमें वही पश्चिम बंगाल चाहिए। न जात पर, न धर्म पर, न किसी भाषा पर, न किसी विभेद पर हम आपस में लड़ना बंद करें। हम सब एक हैं, हम सब एक दूसरे के लिए हैं। ये पश्चिम बंगाल हमारा है, यह देश हमारा है। इस भावना के साथ आज आपसे विदा लूँगा। इस वीडियो को जरूर सबसे शेयर करें, जरूर सब तक आगे बढ़ाएं, और अगर कोई भी त्रुटि, कोई भी कमी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं ज़रूर अपनी त्रुटियों को, अपनी बातों को आपके सुझाव से पूरा करने की चेष्टा कर रहा हूं। इसके साथ आपसे विदा लूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।